नमस्कार। वक्त की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये है ग्रैंड ओपनिंग ऑफ कॉस्मॉस प्री स्कूल प्लस द स्कूल फेट, जो कि पंजाबी पाड़ा में हो रहा है। तालियों के साथ में रिबन कटिंग के साथ यहाँ पर शुरू किया गया है, ग्रैंड ओपनिंग किया गया है ऑफ कॉस्मॉस प्री स्कूल। जी हाँ, ये एक नया ब्रांच है जिसकी ओपनिंग यहाँ पे की गई है, बता दें। और आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि कार्निवल के थीम पर स्कूल फेट भी आयोजित यहाँ पर किया गया है। Congratulations to everyone who is part of Cosmos family. खदा पहनाकर बुके देकर यहाँ पे जितने भी चीफ गेस्ट पहुँचे हुए हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के अंदर की ओर चलते हैं और आपको हम दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे स्कूल फेट जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो क्या कुछ यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले हम चलेंगे फूड स्टॉल की ओर और आपको दिखाएंगे कि फूड स्टॉल कैसे यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। लेकिन इसी के साथ हम आप सभी को बता दें, हमारे साथ में सुरभि सिंह जुड़ी है जो हमें इसके बारे में और फेट के बारे में ज़रूर से बताएंगे। वेलकम टू कॉस्मॉस ग्लोबल प्री स्कूल पंजाबी पाड़ा जी। We'll just leave this. ओके, तो यहाँ पर क्या कुछ है, बिकॉज आई कैन सी कि फूड स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। हाँ, ओके, सो हमारे यहाँ पे अभी We'll have to remove the video there. We'll have to remove. ओके, पहले हम लोग स्कूल देख लेते हैं, फिर हम लोग फेट के बारे में देख लेंगे। यहाँ से आ जाइए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको स्कूल की तरफ लेकर चलते हैं और स्कूल आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर तैयार किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली प्री स्कूल है तो बच्चों के लिए काफ़ी कुछ सुविधा यहाँ पर रखी गई होगी। तो ये हमारा एवी रूम है। तो एवी रूम में जैसे आपको पता है कि ऑडियो विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, तो ये हमारा एवी रूम है। फिर हम चलेंगे अभी हमारे नर्सरी क्लास की तरफ। बहुत ही कलरफुल हमारा नर्सरी रूम है। तो नर्सरी रूम में सारे बच्चे जो 2.5 ईयर्स से 3.5 ईयर्स वाले बच्चे नर्सरी में हैं। ये हमारा प्ले रूम है, ये हमारा प्ले एरिया है, ये हमारा बॉल पिट है। यहाँ पे रोज़ बच्चे जब स्कूल में आते हैं पहले थोड़ा सा उनका प्ले टाइम रहता है, एक्टिविटीज़ रहता है। तो ये है हमारा प्ले एरिया। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा प्ले ग्रुप। कहाँ पे है आपका प्ले ग्रुप? ओके, सो प्ले ग्रुप यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए, क्योंकि ये प्री स्कूल है तो काफ़ी गेम्स भी रखा गया है सो दैट बच्चों को इंटरेक्शन काफ़ी मिल सके। This is the play group. Okay, and come, I'll show you the most colorful part of our school, that is our UKG. Okay, so our UKG class is here with a lot of activities. सारे एक्टिविटीज़ जो हमारे करिकुलम में है, इट्स अ वेरी एक्टिविटी बेस्ड काइंड ऑफ अ करिकुलम। ताकि पढ़ाई मतलब बुक्स कॉपीज से पढ़ाई से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ से हम पढ़ाई में वी बिलीव इन दैट। ओके, सो दिस इज़ आवर UKG। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम आप सभी को बता देते हैं, ग्रैंड ओपनिंग ऑफ कॉस्मॉस प्री स्कूल की जो तस्वीरें हैं वो हमने आप सभी को दिखाई है और साथ ही में आज स्कूल फेट भी है। आप सभी को बता दें, दिस इज़ द थर्ड ब्रांच ऑफ कॉस्मॉस प्री स्कूल जो ओपन किया गया है पंजाबी पाड़ा में। जैसे ही एम बाज़ार से बिल्कुल पास में जो लेन है उससे अगर आप अंदर आओगे, पंजाबी पाड़ा चौक आएगा, फिर एक मंदिर आएगा, उसके जस्ट आगे ही जो स्कूल है वो सिचुएटेड है। और साथ में यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ कैसा डेकोर यहाँ पे किया गया है, किस तरीके से क्लासरूम यहाँ पे बनाया गया है। आप सभी को बता दें, यहाँ पे फोकस किया जाता है कि पढ़ाई जो है आप खेल खेल में सीखें। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ बुक्स कॉपीज के साथ में नहीं बल्कि फिजिकली आप कैसे पढ़ाई को सीख सकते हो, गेम्स के थ्रू आप कैसे पढ़ाई को सीख सकते हो, इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। गेम्स काफ़ी यहाँ पे रखे गए हैं क्योंकि बच्चों को जो है पढ़ाई में खेल खेल में पढ़ाई यहाँ पर करवाया जाता है। तो एक बार चलते हैं ऊपर की ओर, बिकॉज स्कूल काफ़ी बड़ा है और जो भी है स्कूल में वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आप सभी के साथ में लाइव जुड़े हुए हैं तो आपके क्वेश्चंस को आपके क्वेरीज को हम केटर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, राइट? This is the first floor. So first floor is basically our workshop area. On your left you will see the workshop area. ओके,
Okay. So this is the workshop area. So what happens is, for the all-round development of the child, you require certain skills, certain real life skills. Yes. So real life skills के लिए बच्चों को तो हम पहले कारपेंट्री नहीं पकड़ा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोल प्ले करते हैं. Okay. तो यहाँ पे है एक लेगो स्टेशन, ये है एक किचन और डॉक्टर स्टेशन. ओके अक्सर मुझे याद आ रहा है कि हम लोग घर पे ये किचन सेट के साथ में और डॉक्टर सेट के साथ में खेला करते थे. वही स्कूल में जाते थे तो वही होता था कि किताबें निकाल के बैठ जाओ एंड देन यू स्टडी. लेकिन यहाँ पर खेल खेल में पढ़ाई कैसे किया जाता है, एंड इवन यू हैव लाइक सो मेनी डिफरेंट गेम्स हियर फॉर द चिल्ड्रन टू बी प्लेड. So, and that is the carpentry section, because carpentry is also a real life skill that is required. As you will see, there are many carpentry tools that is appropriate for the kids, so that they are able to learn certain fine motor skills. Okay, fine motor skills are acquired. So this is the workshop area. Okay. So we are coming back to the fete. So during the fete, after the inauguration, what will happen is there will be few workshops in this area. So there will be an art workshop here. Okay. So there will be a robotics workshop here. Okay. Inside, as you go, you will see there is a robotics workshop. This is also appropriate for kids, especially from class 1 to class 4. This is a robotics workshop. They'll have a face-off between robots. So it's a very interesting thing. It's an AI-driven thing. काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लेकर आया जा रहा है, एंड यू आर स्टेइंग अपडेटेड विद द ट्रेंड ऑल्सो, क्योंकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ लाइक सो मच इन दीज डेज. और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने लाइफ में नहीं उतारा, उसके बारे में नहीं जाना, सो दैट विल टेक इट ओवर. यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कॉस्मॉस ग्लोबल प्री स्कूल का जो बिल्डिंग है वो हम आप सभी को दिखा रहे हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द थर्ड ब्रांच जो यहाँ पे ओपन किया गया है. हम लगातार आपको अलग अलग एरियाज दिखा रहे हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है. अब यहाँ पर जो है पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके चिल्ड्रंस, उनके बच्चे यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और फेट का आनंद उठाने के लिए क्या कुछ यहाँ पे किया गया है, उन सभी चीज़ों को उठाने के लिए यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं और जितने भी पेरेंट्स स्टूडेंट्स हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं. लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ऑफ कॉस्मॉस. जी हाँ, दिस इज़ अ ग्लोबल प्री स्कूल जिसकी ओपनिंग आज हुई है. साथ ही आज स्कूल फेट भी है. यहाँ पर डेकोर काफ़ी अच्छा किया गया है. आप सभी को बता दें, स्कूल फेट का जो थीम है वो रखा गया है कार्निवल. कार्निवल मीन्स कलर्स, कार्निवल मीन्स एनिमल, और साथ में बहुत सुंदर तरीके से पूरे स्कूल को यहाँ पे सजाया गया है. इसके बाद कहाँ जाना रहेगा अपने को? We'll look at the food stalls, or do you want to go upstairs? What do you feel like right now? I guess we should go up because food stall का glimpse तो हमने दे दिया था, और फेट है तो obviously food stalls तो लगेगा ही, जहाँ पर मीठा तीखा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर की ओर, और जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी जा रहे हैं because there's some fun activity that is planned. First, on your left, you see the play zone. You see the play zone. So there are a lot of playthings here, including cars and buses and tunnel, everything that you can imagine for a child. So this is the play zone. There is a trampoline. तो मतलब प्ले एरिया भी बनाया गया है सो दैट द चिल्ड्रन दे कैन बी कनेक्टेड टू द नेचर एज वेल एज बाहर खेल सके वो लोग. एंड ऑल्सो ग्रॉस बॉडी मूवमेंट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकल मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग बचपन में बाहर खेलने जाते थे, अभी बच्चों को नहीं मिलता है वो चीज़. तो इसीलिए ओपन एरिया, एक to be nearer to the nature, it's very important. So that is why this area was built. Definitely, and the thought process behind like making such area is like quite nice. अब चलते हैं अंदर, क्योंकि जो मेन कार्यक्रम है वो वहीं पे होने वाला है. Okay. We have a lot of fun stalls. So we'll start from one part of it. So we'll start from here.
here we have a very interesting game. It's called Treasure Hunt, where the child has to look for some treasures from inside the treasure pit, and if they are able to do it in 1 minute, they'll get exciting prizes. Okay, and treasure pit is also like sand and mud, which is again, the sand is very much important for your body. For the fine motor skills, so that the kids, because हम लोग अभी डरते हैं कि बच्चे का हाथ गंदा हो जाएगा ये सब, so ये इससे निकालने के लिए, so this kind of activities are there. This is gun shoot, like you always see in melas. Okay, तो कार्निवल मतलब पूरे मेले को you have tried to like bring it up here for the students and for the parents of the child, right? Right. So, ma'am, please explain the game. What are you doing? 30 seconds. There, so they'll have to use the dart and throw the dart on the board, and whichever prize they'll get, they'll be getting from here. Okay. और I would want to try this अभी. Can I do that? Can I do that? Okay. तो यहाँ पर ये जो डार्ट है, अगर आप फेंकते हो, तो हमने आप सभी को दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रैंड ओपनिंग किया गया है और कॉस्मॉस प्री, और इसी के साथ फेट में किस तरीके से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या गेम्स यहाँ पे रखे गए हैं, सब कुछ हमने आप सभी को बताया है. So here we are in the most happening place right now in the school. यहाँ पे हमारा फेट का गेम सेक्शन है, नीचे आपने फूड सेक्शन देखा था. तो let's start with tattoo. ओह वाओ, मरमेड बहुत सुंदर बन रहा है. So यहाँ पे बच्चे अपने हिसाब से टैटूज बना रहे हैं with obviously non-toxic colors, so that they don't miss out on the fun. So बच्चों को बहुत पसंद होता है ये टैटू, और ये बहुत इजीली वॉशेबल भी है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन अपने हिसाब से जो इनको चाहिए इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए, दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी. डेफिनेटली. आपका नाम क्या है? रवि. तो आपको मरमेड पसंद है? ओके, तो यहाँ पर बच्चे अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं. अगेन वन ऑफ द मोस्ट अनोखा तरीके का गेम है. दिस इज ट्रेजर आइलैंड. अक्सर हमने लकी डिप देखा है जहाँ पे हाथ अंदर डाल के आपको कुछ निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सैंड का यूज़ किया जा रहा है, जो अगेन बच्चों को अर्थ के साथ में कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है. ये एक्चुअली पायरेट थीम्ड है. तो हम लोग जब बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पायरेट्स आर बेसिकली सी रॉबर्स जो ट्रेजर ढूंढते हैं. तो जैसे बीच पे ट्रेजर ढूंढते थे पायरेट्स, सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन उनको स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, जैसे 2 पेंसिल, 2 इरेजर, 2 शार्पनर, 2 पेन और 2 स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ क्रेयॉन से निकालने पड़ेंगे, और एक मिनट के अंदर निकालना पड़ेगा, सारा निकालना पड़ेगा. ओके, तो बच्चे यहाँ पर काफ़ी खेल रहे हैं और स्पेशली सैंड के साथ में काफ़ी वो कनेक्ट खुद को कर पाते हैं. अगेन अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्योंकि मेला को भी लाया गया है, कार्निवल थीम है, तो ऑफ कोर्स मेले के कुछ एलिमेंट्स तो यहाँ पे रहेंगे ही. Let's see. So this is the most like popular game. Basically आपने मेले में देखा होगा, जैसे शूट द गन. तो गन शूट करना सबको बहुत पसंद है, तो यहाँ भी बहुत पॉपुलर हो रहा है. ये बच्चों से ज़्यादा बड़ों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है. इनको अपनी बचपन याद आ जाती है. डेफिनेटली. और स्पेशली मेरे को भी यहाँ पर जो भी है, इवन आई वांट टू लाइक टेक पार्ट एंड लाइक क्रिएट न्यू मेमोरीज हियर, क्योंकि बच्चे होते हैं तब हम कर लेते हैं, लेकिन व्हेन यू ग्रो अप आप नहीं कर पाते हो. लेकिन क्यों नहीं कर पाते हो? आपको करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट फेट एग्जैक्टली मीन्स, टू कनेक्ट बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ में एंड उनके टीचर्स के साथ में. चाइल्डहुड, ऑल्सो बैक टू योर ओन चाइल्डहुड. जब आप अपने स्कूल में थे, आपके स्कूल में फेट्स हुआ करता था, तो एवरीवन शुड कम एटलीस्ट वंस. सो दिस इज बेसिकली द हुपला रिंग गेम. ये भी बहुत फेमस है, हमेशा हर जगह पे ये रहता है, जहाँ पे आपको हुपला जो है वो आपको बॉटल पे लगाना है, और बॉटल पे ऑलरेडी गेम्स के मतलब गिफ्ट्स के नाम लिखे हुए हैं. जो गिफ्ट आपको मिल जाती है वो आपको मिल जाती है. इट्स ऑल्सो लकी एंड ऑल्सो स्किल बेस्ड. कैन आई डू वन? Yes, of कैन आई डू वन? कैन आई हैव वन रिंग प्लीज? थैंक यू. तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे आप आते हो, जब स्कूल फेट में आप आते हो, तो आपका भी बचपन जाग जाता है, आप में भी बचपना आ जाता है. सो लेट मी ट्राई इफ आई कैन डू दैट और नॉट. देखते हैं. सो दिस इज़ द स्टार्टिंग लाइन ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कुछ हो रहा है. दिस इज़ द स्टार्टिंग लाइन. ओह वाओ,
ओह वाओ, सीरियसली अब क्या गिफ्ट है उसमें लिखा हुआ? लाइक यू हैव गिफ्ट्स रिटन देयर ना? सो उसमें शायद आपको इरेजर, पेंसिल और शार्पनर मिलता है। ओके, तो पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, ऐसे ही अलग अलग जो कैन है उसमें अलग अलग लिखा हुआ है कि क्या गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अगेन आई कांट गेट ओवर दिस। सो दिस इज पिरामिड टॉस। सो इसमें अभी कप्स है और 2 पिरामिड्स लगे हुए हैं, तो दोनों पिरामिड्स को एक साथ गिराना है और देयर आर 3 चांसेस एंड दिस इज ओनली फॉर 80 रुपीज। सो किड्स लव दिस, दे एब्सोल्युटली लव इट। ओके, तो नीचे बेस से गिराना रहेगा आपको ना? ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा मतलब ये करने में? ओ, बच्चे तो काफ़ी एंजॉय कर ही रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे अब टीचर्स बनाएंगी, लाइक दे विल क्रिएट द पिरामिड अगेन। आई विल कम बैक टू दिस। ओके, So here already you can see many people have won, I think, because वो white वाले जो दिख रहे हैं वो जीत गए हैं बेसिकली। तो इसमें there are proper darts, एकदम adult वाले darts है, so you'll have to be very careful। and यहाँ से आपको डार्ट फेंकना है और इसमें गिफ्ट्स लगे हुए हैं, कुछ में गिफ्ट्स है, कुछ में शायद ट्राई अगेन लेटर है। 20% ऑफ। ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स। सो आपको यहाँ से खड़े होके मारना पड़ेगा और अगर आपका लक अच्छा है और आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आपको गिफ्ट मिलेगा। दैट्स नाइस। आप करना चाहोगे? ओह वाओ, आपका जो गिफ्ट है आई विल टेक दैट। यस, ऑफ कोर्स। Okay, you will get 20% off in a new coupon. So I'll have to buy a new coupon, and if it's 100 rupees, then you'll just have to pay 80 rupees. ओके, 80, you'll just have to pay 80. ओके, तो कुछ इस तरीके का अनोखा एंड इंटेलिजेंट गेम्स, इंटेलिजेंट यहाँ पे गिफ्ट्स रखा गया है, विच इज अगेन वी कम बैक टू अ न्यू गेम विच इज एंग्री बर्ड गेम। ओह गॉड, एंग्री बर्ड गेम इज लाइक Your favorite? And it's yes. So कुछ years पहले तो बहुत ज़्यादा ही था, तो we are revisiting the Angry Birds. So here also there are, I think, darts. There are darts. So you will have to hit on the 2 dart boards. You can't hit on anything else. So these are just distractions. So you will just have to hit on those 2. Okay. So if you can hit on that और ये गिर जाता है तो आप जीत जाते हो apparently. ओके, तो अगर आप हिट करते हो एंड द ग्रीन थिंग इट कम्स आउट, मतलब आप जीत गए हो। और दोनों जरूरी है या anyone right? Anyone? नहीं, दोनों को मारना पड़ेगा। कोई एक मारने से भी होगा, but I get 2 chances. ओके, तो गेम्स काफी यहाँ पे रखा गया है। यू हैव दिस गेम ऑल्सो। This is also very famous. You know, you'll have to hit the can with a ball. I will want to try that once. यहाँ पे this is the line, right? Okay. Oh wow. This shows कि मैं काफी पार्टिसिपेट करती थी ये सारे गेम्स में। ओके, आई वॉन्ट दैट इन फर्स्ट चांस। क्या गिफ्ट्स है वैसे, क्या गिफ्ट मिलेगा आपको? क्या है वहाँ आप देख सकोगे। ओके, सो हाउ डू यू डिसाइड कि गिफ्ट क्या मिलेगा? सो बच्चों को चूज करने मिलता है, उनको देख के दे कैन चूज देयर ओन गिफ्ट। दैट्स रियली नाइस। यहाँ पे बुक्स भी रखा है, कैन आई सी दैट? कलरिंग बुक है। ओके, गिफ्ट भी काफ़ी सोच समझ के रखा गया है, विच इज़ अगेन वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज ऑब्वियसली पूरा स्कूल हमने आपको दिखाया है यहाँ पे कैसे कैसे किया जाता है। लाइक यू हैव एवरीथिंग हियर। बच्चों को पढ़ाई सिर्फ किताब से नहीं कराया जाता है, बट देन यू हैव लाइक एक्सपीरियंसेस लाइक दिस जो आपको ओवरऑल हेल्प करता है डेवलप करने में। नेक्स्ट गेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक गेम है बच्चों के लिए, वो है ब्रेन जिम। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि पेरेंट्स बोलता है कि बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आंसर्स याद नहीं रख पाते, तो उनके लिए स्पेसिफिकली हम लोग क्लास में भी ये गेम्स करवाते हैं। सो दिस इज़ अ मेमोरी गेम। तो इसमें क्या है, आपको एक बार में 2 ही आप सर्कल उठा सकोगे। तो आपने 2 उठाए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे एक टोमेटो दिखा है और यहाँ पे एक ऑरेंज दिखा है, तो आपने वापस रख दिया।
फिर दूसरा 2 निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इसमें टोमेटो है और आपको याद है इसमें टोमेटो है, तो आपको मेमोरी गेम जैसा आपको याद है, तो आपने ये जीत लिया। तो आपको 1 मिनट में 40 सेकेंड्स में, हाँ 40 सेकेंड्स में एनी 3 पेयर्स आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे। फॉर किड्स और बड़ों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। बड़ों के लिए और एक मेमोरी गेम भी है। यहाँ पे बहुत सारे एवरीडे थिंग्स आर केप्ट, जो आप 10 सेकेंड्स देख के बंद कर देते हैं और फिर वहाँ से आपको टाइम मिलता है, आपको लिखना है क्या क्या आपको दिखा है। दिस इज़ फॉर अ लिटिल अडल्ट, सो दैट बच्चे जो लिख पाते हैं या फिर बड़े जो लिखते हैं उनके लिए है। एकदम छोटे बच्चों के लिए ये है। It is very creative game. और again you have like hook a duck to win. तो यहाँ पे भी आपको hoop दिया जाएगा और साथ ही में this is the line I guess यहाँ पे है और आपको बस फेंकना है कुछ ऐसे। आई गेस फर्स्ट चांस मेरा मिस हो गया है, सेकेंड चांस ऐसे कुछ इस तरीके से आपको हुप यहाँ पे लगाना है और कोई भी एक लग जाता है, सो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर अ गिफ्ट। और इस एरिया के बारे में हमने आपको बताया है, हमने आपको दिखाया है और बच्चे भी तो काफ़ी इन्जॉय यहाँ पर कर ही रहे हैं। एक बार फिर से एक और नए गेम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी आंखें बंद की जाएगी और आंखें जब आपकी बंद होगी आपको यहाँ पे फील करना है और आपको आना है ये यहाँ पे बिंदी लगाने के लिए। देयर इज दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ अ ब्राइड एंड देन यू जस्ट नीड टू कम हियर। आंखें बंद रहेगी आपकी, आपको फील करना है, आपको अपने 6 सेंस का यूज़ करना है और यहाँ पर एग्जैक्टली सेंटर में आपको बिंदी लगा के देना है। सो दिस इज़ अगेन एन एंटायर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पहले ऐसा होता था कि डोंकी का टेल लगाना पड़ता है एंड देन यू हैव लाइक काऊ का पैर लगाना पड़ता है। सो दिस इज अगेन एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ लाइक अ ब्राइड एंड अ बिंदी हियर। कुछ अनोखा, कुछ अलग तरीके से यहाँ पे सब कुछ क्रिएट किया गया है। बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, पेरेंट्स काफ़ी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। एक और गेम हम खेलना चाहेंगे, सो आप भी आ जाइए साथ में। अगेन आई वुड वॉन्ट टू ट्राई दिस गेम क्योंकि बच्चे तो खेलते ही हैं लेकिन बड़े भी यहाँ पे बच्चे बन जाते हैं। कैन आई हैव वन प्लीज़? बॉल मिलेगा। कितना चांस रहेगा? 2 चांसेस, 1 मोर बॉल। लेकिन आई डोंट नो, देखना पड़ेगा एक बार में होता है या नहीं होता है। दिस इज द लाइन राइट, ये वाला लाइन है। ओके ओके, तो यहाँ पे ये लाइन है वो रखा गया है। यू हैव अ बॉल और वहाँ पे आपको फेंकना है। ओके एंड 1 मोर चांस, वहाँ पे थोड़ा सा बाकी है। सो लेट्स सी इफ आई कुड डू दैट। हो गया। सो दिस इज़ हाउ क्रिएटिव एंड काफ़ी इजी गेम्स रखा गया है ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि उन्होंने कुछ किया है। पूरा हॉल हमने आपको दिखाया है, गन शूट यहाँ पे किया जा रहा है। बच्चों के साथ में हम भी बच्चे स्कूल फेट में बन गए हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू मिस्ड ऑन, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से हम शायद पहले आपसे जुड़ नहीं पाए थे, हम आपको क्लियरली ऑडिबल नहीं थे। लेकिन अब जब आप ये देख पा रहे हो, जब आप मज़े कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सभी को भी यहाँ पर आने का मन तो काफ़ी कर ही रहा होगा। यहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर से हम आप सभी को बता देते हैं, यहाँ पर इस वक्त हम कॉस्मोस ग्लोबल प्राइमरी स्कूल में हम पहुँचे हुए हैं एंड दिस इज़ द थर्ड ब्रांच ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कासल थीम का स्टेज रेडी किया गया है। सो आज हमने आपको दिखाया है ग्रैंड लॉन्च ऑफ आवर न्यू ब्रांच जो कि है ग्लोबल प्री स्कूल कॉस्मोस, विच इज़ अगेन लिटिल स्टेप टू अ बिगर वर्ल्ड। क्योंकि बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, जो हम सिखाते हैं, वही हेल्प करता है टू ब्रिंग अप द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ चाइल्ड्स करियर, ऑफ अ चाइल्ड्स फोकस। कैसे किस तरीके से आप ग्रो कर पाते हो, ये बस यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पर ये निर्भर करता है। यहाँ पर गन शूट गेम भी खिलाया जा रहा है जो कि अगेन ये मेले में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। मेले में लोग इसे काफ़ी खेलना पसंद करते हैं। सो यू हैव अ मॉक गन हियर और यहाँ पर बलून्स लगाए गए हैं विच इज़ अगेन आपको शूट करना है और अगर आप शूट कर देते हो तो आपको यहाँ पर गिफ्ट मिलता है। तो देख पा रहे हो आप कैसे है, और गन भी यहाँ पर रखा गया है विच इज़ अगेन
जिससे आप उठाना पड़ेगा। वैसे गन काफ़ी हैवी है तो बच्चों को शायद उसके पेरेंट्स के ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार आप वापस से देख लीजिए कि क्या कुछ यहाँ पे अराउंड में है। ठीक है कोई बात नहीं, फिर तो कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं, हम ग्रैंड लॉन्च ऑफ ग्लोबल प्री स्कूल कॉस्मॉस में हम पहुंचे हुए थे, जहां पर ग्रैंड तरीके से ओपनिंग की गई वो दिखाया। आज स्कूल फेट यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके ग्लिम्सेस हमने आपको दिए हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए। हाय, ये क्या बोलते हैं, माइक खोल दिया है, साउंड फिर भी नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे हुआ है। और बीच में अचानक से यहाँ के लोग आते हैं, आप लोग ऑडिबल नहीं हो, आप लोग सुन, अब आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही है। स्टार्टिंग में तो ठीक था, मैं चेक भी कर रही थी। नहीं लाइव तो चली जाएगा, कर दूँ। अब चेक कीजिए।